आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। आंसर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहा है, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि यू कैन नॉट इम्प्रूव द फ्यूचर इन द फ्यूचर, यू कैन इम्प्रूव इट राइट नाउ। अगर आपको आपके फ्यूचर को बेहतर बनाना है, अगर आपके फ्यूचर को आपको सही बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आप फ्यूचर में नहीं बना सकते हो। हम बोलते हैं ना कि कल से पढ़ लेंगे यार, कल से कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। अगर आपको बेहतर बनाना है, अगर आपको बेटर बनाना है, तो आपको आज ही बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। क्योंकि अभी अगर आप शुरू करोगे तब जाकर आपका फ्यूचर जो है वो बेटर बन सकता है। इसीलिए अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी है अभी से करो। अगर आपको टेस्ट सीरीज जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए आपको आज ही से करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि यू कैन नॉट इम्प्रूव द फ्यूचर इन द फ्यूचर, यू कैन इम्प्रूव इट राइट नाउ। तो आइए आज हम यहाँ पर 4 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आप मुझे पीडीएफ पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ अगर आपको लेना है, पीडीएफ पर मतलब पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको जो न्यूज़पेपर है उसकी एक कॉपी मिल जाएगी, उसी के साथ साथ ये जो हम लेक्चर लेते हैं इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ जो एमएम एकेडमी है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो है, कौन बनेगा आईएएस सीरीज में हम पीआईबी, एआईआर, ये सारे जो करंट अफेयर्स होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में कवर करते हैं। वीडियो तो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर मिलता है, मगर आप यहाँ पर जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से ले सकते हो। तो टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए, आपको काफ़ी सारी हेल्दी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि इससे आप ही का फायदा होगा। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन जब हम देखते हैं तो उसमें हमें गिलगिट बाल्टिस्तान, इसको जो पाकिस्तान है वो प्रोविंस स्टेटस जो है वो दे रहा है। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली ये क्या है, क्यों यहाँ पर स्टेटस दिया जा रहा है, और फिर जो एलओसी है क्या अब वो यहाँ पर बाउंड्री बनकर रह जाएगी। ये सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, प्लस मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ जब हम एडिटोरियल पेज आइडिया स्पेस देखते हैं तो इसमें यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये सेम जो जेंडर होता है उसमें जो मैरिज है उसके बारे में बात कर रहा है। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है ये यहाँ पर जो फ्री स्पीच है उसके बारे में बात कर रहा है, तो इनको भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे। बाकी अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट हो वैसे आर्टिकल्स नहीं है। उसी के साथ साथ इन दी एंड जो न्यूज़पेपर है उस पर भी नज़र डालेंगे और काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ भी हमें देखने को मिलेगी, उस पर भी हम नज़र डालेंगे।
आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसका क्या इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान जो है उसको प्रोविजनल प्रोविंस स्टेटस जो है वो क्यों दे रहा है, इससे क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इंडिया पर। इसीलिए यहाँ पर मेन से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन भी आ रहा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको जो एडिटोरियल्स होते हैं वो बेसिकली काम क्यों आते हैं, क्योंकि ऐसे अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपके पास ऑलरेडी पॉइंट जो है वो मौजूद होते हैं। क्योंकि ऐसे पॉइंट्स अगर आप देखो, मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ये आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हम जब यहाँ पर न्यूज़पेपर के थ्रू कवर करते हैं और उसी के साथ साथ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ सारी चीज़ें लेते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और इसीलिए इसकी जो PDF होती है वो आप संडे टू संडे रिवाइज ज़रूर किया कीजिए। इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो PDF है वो आप टेलीग्राम से ज़रूर ले सकते हो, तो टेलीग्राम पर आप फॉलो कीजिए। आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। नवंबर 1 को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल गिलगिट बाल्टिस्तान एज इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान आता कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप जो जम्मू एंड कश्मीर का पूरा मैप है वो देख सकते हो। हालांकि अब पूरा जम्मू एंड कश्मीर नहीं रहा है, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब इतना पोर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम पोर्शन देखते हैं पूरा, तो वो हमें लद्दाख जो है ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें हमारा जो मैप है, हमारी सोवन कंट्री जो है इंडिया, तो उसका इस तरीके का मैप हमें देखने को मिलता है। मगर ये जो मैप है अगर हम देखें तो इस तरीके से नहीं दिखता है। अब यहाँ पर हमें लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलता है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हो, ये जो लाइन यहाँ पर चल रही है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये अक्साई चीन का एरिया जो है, ये लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। अब लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या एक्चुअल में लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये वाली लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। फर्क जो है वो है कंट्री का। मतलब इस साइड अगर आप देखोगे तो ये हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देखने को मिलता है, और यहाँ आप देखोगे तो ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब लद्दाख जो है वो हम बोल सकते हैं, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए कई बार हमने डिस्कस किया है, क्योंकि स्टैंड ऑफ जो है वो चल रहा है, इसलिए ये वाली लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है हमारा। उसी के साथ साथ ये वाला प्रोविंस दिया गया है, इसलिए ये वाला रीजन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये डिमार्केटेड है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये डिमार्केटेड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला जो मसला है, पूरा मसला हम जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका यहाँ पर हल करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हम सिर्फ यहाँ पर टेम्पररी इन्फॉर्मेशन नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर पूरी जड़ से लेकर बेसिक से इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर अक्साई चीन वाला जो एरिया है ये डिमार्केटेड नहीं है। LAC जो है डिमार्केटेड मतलब क्या? मतलब कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, दोनों साइड की गवर्नमेंट मानती है कि हाँ ये जो लाइन है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये हो गई डिमार्केटेड। लेकिन यहाँ पर तय ही नहीं किया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कौन सी। मतलब अपनी अपनी जो गवर्नमेंट है, चाइना की गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है कि हमारे हिसाब से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उनके हिसाब से दूसरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर ये डिमार्केटेड है, ये वाली डिमार्केटेड नहीं है। अब यहाँ पर पेंगोंग लेक हमें देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंड ऑफ वहाँ पर चल रहा है ना। अब हम आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि इस साइड का रीजन जो है ये अभी हम देख रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ये कहाँ था? पाकिस्तान के अंडर में था। पाकिस्तान ने क्या किया? ये वाला जो है चाइना को गिफ्ट कर दिया, चाइना को दे दिया। ठीक है, अब ये क्यों दिया होगा? देखिए इसके पीछे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अपनी औकात नहीं है इंडियन आर्मी के सामने टिकने की। तो अगर इंडियन आर्मी ने कभी कोशिश कर ली कि ये वाली ज़मीन जो है ये भी अगर हड़प ले, तो फिर क्या करेंगे? सब कुछ चला जाएगा। इससे बेटर है कि ये वाली जो ज़मीन है ये हम चाइना को देते हैं, क्योंकि फिर अब क्या होगा, अब अगर इंडिया ये POK लेने की कोशिश करता है तो फिर इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ रहा है, अब इसमें चाइना जो है वो भी आ रहा है। चाइना बोलेगा भैया ना 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 ना, इस तरीके से यहाँ पर तो क्या स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखने को मिल रही है। खैर, तो यहाँ पर रीजन जो है जो हम देख रहे हैं, ये वाला रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान का। तो ये वाला जो प्रोविंस है इसको यहाँ पर प्रोविंस के तौर पर
प्रोविंशियल स्टेटस जो है वो देने की बात की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। अब यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान जो है ये 5th प्रोविंस बनेगा पाकिस्तान का, तो ये चीज़ आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो ये पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जब हमारा पार्टीशन हुआ। देखिए हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसी के साथ साथ पार्टीशन जो है वो भी हमें देखने को मिला। पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया। उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, 1971 में युद्ध होता है और बांग्लादेश जो है वो अलग हो जाता है, और जो वेस्ट पाकिस्तान है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान बन चुका है। अब यहाँ पर क्या है, जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पर ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान ये पूरा जो है ये कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका ही पार्ट था। ये पूरा इलाका अगर आप देखोगे ये जम्मू एंड कश्मीर जो है उसी का पार्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर डोगरा किंग ये इस रीजन में काफ़ी हमें देखने को मिल रहे थे। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो गिलगिट है इसका काफ़ी स्ट्रेटेजिक भी इम्पोर्टेंस है ना। तो सेंट्रल एशिया की गेम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये कैसा था, ये पहले ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, मतलब ये डायरेक्ट कंट्रोल में था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब यहाँ पर ओन ब्रिटिश ऑफिसर्ड लोकल आर्मी, जिसे गिलगिट स्कॉट्स भी कहा जाता है, ये यहाँ पर रखा गया था। क्योंकि अगर आप देखोगे अफगानिस्तान जो है वहाँ से काफ़ी डर जो है, खतरा जो है वो देखने को मिलता था, है ना, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है अफगानिस्तान इससे। पाकिस्तान यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब यहाँ पर फ्रॉम द बिगिनिंग ये गवर्न किया जाता था सेपरेट एंटिटी बाय पाकिस्तान एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पर ये जो है ये रीजन ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गवर्न नहीं किया जाता था। अब यहाँ पर अगर हम करंट स्टेटस देखते हैं तो देखिए पाकिस्तान लाइक इंडिया गिलगिट बाल्टिस्तान जो है उसको कश्मीर से लिंक करता है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो पीओके से डिफरेंट है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमें देखने को मिलता है उससे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है काफ़ी डिफरेंट है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि सेम जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिस तरीके से गवर्न होता है उसी तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान जो है ये भी गवर्न किया जाता है या फिर गवर्न किया जाता था। गलत रहेगा। पीओके जो है उसका अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अपने खुद के पावर्स है, कुछ लिमिटेशंस जो है वो दी गई है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो रूल किया जाता है मोस्टली बाय द एग्जीक्यूटिव फिएट। अंटिल 2009 रीजन जो है वो सिंपली नदर्न एरियाज जो है ये कहा जाता था 2009 तक। अब प्रेजेंट नेम जो है वो कब आया, जब गिलगिट बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 का देखने को मिला, जिसने नदर्न एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस कर दिया विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नदर्न एरिया लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर रिप्लेस हो गई विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो थी ये इलेक्टेड बॉडी थी। यहाँ पर आपको सीधा क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकता है, नदर्न एरिया लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये इलेक्टेड बॉडी थी लेकिन नो मोर देन एन एडवाइजरी रोल। मतलब यहाँ पर कैसा है कि भली इलेक्टेड थी, इलेक्टेड जब भी होती है हमारे यहाँ पर जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट्स की, तो वो इलेक्टेड बॉडी है तो उनके पास पावर होती है डिसीजन लेने की। उसी के साथ साथ अगर हम लोकसभा देखते हैं तो वहाँ पर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उनके पास पावर होती है जो निर्णय है वो लेने की। लेकिन हालांकि इलेक्टेड बॉडी थी लेकिन फिर भी एडवाइजरी रोल जो है इसका हमें देखने को मिल रहा था। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ओनली अ स्लाइट इंप्रूवमेंट, इट हैज़ 24 डायरेक्टली इलेक्टेड नंबर्स एंड 9 नॉमिनेटेड वंस। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। देखिए किताबों से मिलना काफ़ी मुश्किल है, इस तरीके से हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ देखें तो बहुत अच्छा होता है। इन 2018 जो PMLN गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जहाँ पर जो लिमिटेड पावर ग्रांट की गई थी असेंबली को उसे भी यहाँ पर सेंट्रलाइज जो है वो कर दिया। ठीक है, तो मतलब एक ग्रेटर कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आ गया। अब इसके कई रीजंस है। देखिए क्या है कि यहाँ पर हमें जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो देखने को मिलता है, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो मतलब एक पूरा संभालने वाला चाइना, अब चाइना क्या कर रहा है, वापस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। अब उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर वो जा रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब ये वाले प्रोविंस से जा रहा है। अब इससे क्या होगा, इससे इंडिया के सोवरेनिटी जो है उस पर तो एक खतरा है ही, क्योंकि इंडिया जो है वो तो यही कोशिश कर रहा है, उसने सीधे नकार दिया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, है ना। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ है इसको आप प्रॉपर तरीके से गवर्न करो, क्योंकि अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना जो है उसकी भी एंट्री हो गई और चाइना नहीं चाहता है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स आए। गिलगिट इसे लीज पे दिया गया था टू द ब्रिटिश हरी सिंह के द्वारा 1935 में। ठीक है, ब्रिटिश ने रिटर्न किया इसे अगस्त 1947 में। हरी सिंह जो है उसने रिप्रेजेंटेटिव भेजा था
जिसका नाम था ब्रिगेडियर सिंह एज गवर्नर एंड ब्राउन टू टेक चार्ज ऑफ गिलगिट स्काउट्स। जो गिलगिट स्काउट्स हमें देखने को मिल रहे थे, जो प्रिजर्व करने के लिए एक आर्मी रखी गई थी गिलगिट के लिए, उसका चार्ज लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्टिव कस्टडी लेने के बाद ऑफ द गवर्नर ऑफ नवंबर 1 ब्राउन जो है उसने यहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो रेस कर दिया हेडक्वार्टर्स पर। उसके बाद गिलगिट स्काउट जो है उन्होंने मैनेज किया टू ब्रिंग बाल्टिस्तान अंडर देयर कंट्रोल। मतलब यहाँ पर पहले गिलगिट जो है वही उनके कंट्रोल में था, लेकिन फिर उसके बाद जो बाल्टिस्तान है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान जो है, ये तो हमने इतिहास देख लिया, ये तो हमने हिस्ट्री देख ली, पूरा का पूरा हमने सिनारियो जो है किस तरीके का रहा है वो देख लिया। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान जो है वो क्यों चाहता है कि इसे इंटीग्रेट किया जाए। देखिए इसके कई रीजंस हैं इंटरनेशनल ग्राउंड पर सबसे पहले तो, उसके बाद जो आवाम होती है किसी भी देश की उसको सूप करने के लिए, उसको हैप्पी करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए ड्यू टू ओवरटर्निंग ऑफ आर्टिकल 370 बाय इंडिया, यहाँ पर क्या हुआ है आर्टिकल 370 जो आर्टिकल है उसकी जो स्पेशल स्टेटस की पावर थी वो यहाँ पर हटा दी गई है जम्मू एंड कश्मीर की, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर बायफर्गेशन जो है वो भी किया गया है 2 यूनियन टेरिटरीज में, जिससे क्लियर मैसेज जो है वो भेजा गया है कश्मीर डिस्प्यूट जो है अब वो हमारे पास है ही नहीं। मतलब तुम जो ये सोच रहे थे कश्मीर जो है वो हमें मिल सकता है, कश्मीर जो है वो भारत भी सोच रहा है, डर रहा है कि वो हमारा हिस्सा है या नहीं है। तो ये आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस हटाने से सीधा सीधा मैसेज चला गया है कि भैया ये हमारा है, हमारा इंटरनल मसला है, तुमको इसमें पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर क्लियर रिप्लाई जो है वो इंडियन डिसीजन को देना चाहता है। दूसरा है पब्लिक ओपिनियन जो है रीजन में, पब्लिक ओपिनियन जो इस रीजन में जो लोग रहते हैं वो फेवर में रहे कि पूरा इंटीग्रेशन जो हमारा पाकिस्तान में एज अ प्रोविंस जो है वो होना चाहिए। उसी के साथ इंडिया का डिसीजन जो रहा है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट करने का। तो अब इससे क्या है, इससे चाइना जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है वो दिखा रहा है। चाइना ही बोल रहा है भाई साहब ये हमारा भी मसला है ना, क्योंकि अब लद्दाख जो है जैसे हमने यहाँ पर देखा लद्दाख जो है वो पूरा ये टेरिटरी जो है वो ग्राप्स कर रहा है। इससे क्या हो रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ये वाला जो हिस्सा है ये भी, तो इससे क्या हो रहा है चाइना जो बोल रहा है कि भैया हमारा भी यहाँ पर हो, तो ऐसे बीच बीच में चल रहा है, ठीक है चाइना का। उसी के साथ CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट से शुरू हो रहा है तो ये पूरा यहाँ पर काशगढ़ तक जा रहा है। अब काशगढ़ तक जाते वक्त ये आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है मतलब जो गिलगिट एरिया है वहाँ से भी गुजर रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तानी एरिया से भी गुजर रहा है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ से जा रहा है। मतलब ये एक्चुअल में देखा जाए तो इंडियन टेरिटरी में से जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी खटक रही है, तो ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पूरा मसला है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और डिटेल में इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है मिल गई होगी। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं लेट लॉ नॉट टू देम पार्ट। मतलब यहाँ पर बेसिकली बात क्या हो रही है कि जो समलैंगिक जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 158 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश एरा का जो लॉ था जो सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है उसको यहाँ पर रोक रहा था, उसे यहाँ पर क्या किया है, उसे स्क्रैप कर दिया है ना। मतलब अब क्या है प्राइवेट में जो अडल्ट है वो क्या करते हैं वो उनकी मर्जी है। मतलब एक मेल को मेल पसंद आता है, फीमेल को फीमेल पसंद आती है, वो उनका अपना एक निर्णय है। सेक्शन 377 जो है इंडियन पिनल कोड का क्रिमिनलाइज करता है प्राइवेट कंसेंशुअल सेक्सुअल कंडक्ट बिटवीन अडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स, लेकिन अब ये क्रिमिनलाइज कर रहा था, है ना। मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि सेक्शन 377 जो है वो इरेशनल है, उसी के साथ साथ यहाँ पर कोई इसका अस्तित्व नहीं है और इसे इसीलिए डीक्रिमिनलाइज जो है वो कर दिया गया। मतलब जो सेम रिलेशनशिप वाले रहेंगे, सेम जेंडर वाले रहेंगे, सेम सेक्स रिलेशन जो है अब वो यहाँ पर लीगली हो सकता है। मगर काफ़ी सारे जो ऐसे लोग हैं उनको अभी भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि जो मैरिज है वहाँ पर उनकी शादियाँ जो है वो रजिस्टर नहीं हो रही है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है उनके द्वारा फेस किए जा रहे हैं। रिसेंटली 3 कपल्स जो है 2 मेल एंड 1 फीमेल, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की है 2 इन दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, एंड 1 इन केरला हाई कोर्ट।
अब इसमें आर्ग्यू किया जा रहा है कि स्टेट जो है वो रिफ्यूज कर रहा है टू रिकॉग्नाइज देयर मैरिजेस, वायलेट्स देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब यहाँ पर क्या है, स्टेट मतलब क्या है, गवर्नमेंट, स्टेट जो है मतलब गवर्नमेंट जो है मतलब कंट्री जो है वो उनके मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज कर रही है, और इसीलिए ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार जो है उसको वायलेट करता है। अभी हाल ही में हमने देखा था जो सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है, जो सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के, उन्होंने रिसेंटली कोट किया था कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो अगेंस्ट इंडियन वैल्यूज है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो यंग वुमेन एंड मेन है वो इंडियंस है या नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में ही सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बोला कि डिक्रिमिनलाइज हम कर रहे हैं सेक्शन 377 को। तो फिर ऐसे सिनारियो में आप यहाँ पर जो रिफ्यूज है वो कैसे कर सकते हो, आप ये कैसे बोल सकते हो। अब जब इंडियन मैन मैरी करता है फॉरेन वुमेन से, ध्यान दीजिएगा कि इंडियन मैन है ये अगर शादी करता है फॉरेन वुमेन से, तो शी इमीडिएटली गेट्स राइट कि वो पीआईओ कार्ड जो उसको अप्लाई कर ले, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पीआईओ कार्ड जो उसको यहाँ पर अप्लाई कर ले, है ना, जो यहाँ पर परमानेंटली उसको रहने का अधिकार देता है, इंडिया में काम करने का अधिकार देता है। लेकिन व्हेन ही लीगली मैरिज अ फॉरेन मैन किसी और कंट्री में, फॉर एग्जांपल ताइवान में, तो यहाँ पर जो हस्बैंड है वो लीगल स्ट्रेंजर रहता है उसके लिए, मतलब यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा जो है वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए रुक सकता है, बाकी कुछ अधिकार नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों? इंडिया जो है उसने फाइनली यहाँ पर डेमोक्रेसीज को ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पर सेम सेक्स रिलेशनशिप जो उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। मतलब ऐसी डेमोक्रेसीज हमें देखने को मिलती है जहाँ पर सेम सेक्स अगर हो तो उनको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। मतलब अगर साथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं दो लड़के, ठीक है, और उनका रिलेशनशिप है, तो फिर यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज जो है वो नहीं किया जाएगा। इट इज़ नाउ टाइम टू ज्वाइन मिनी डेमोक्रेसीज, जो यहाँ पर राइट ऑफ सिटीजन जो है, जो किसी को भी उनके हिसाब से चूज करके शादी करने का जो अधिकार है वो भी यहाँ पर हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। हम यहाँ पर रिफ्यूज करके अभी नहीं चलेगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक वेयर अ कपिल इज लीगली मैरिड से इन इंग्लैंड बट व्हेन दे कम टू इंडिया दे आर सिंगल। मतलब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर अगर एक कपल है, ठीक है, अगर उन्होंने शादी की है इंग्लैंड में, अब वहाँ पर शादियाँ जो उसको रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने शादी कर ली, लीगली उन्होंने शादी कर ली। लेकिन जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है ना, वो शादी जो है लीगल मानी ही नहीं जा रही है। तो जब लीगली मानी ही नहीं जा रही है तो फिर यहाँ पर उनको क्या है, उनको एज अ सिंगल जो है वो यहाँ पर कोर्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है खासकर इंडिया में। क्लियर है? आइए यहाँ पर हम बात करते हैं फ्री स्पीच के बारे में। अब देखिए फ्री स्पीच की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हमें जो अटैक्स है वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब हमें फ्रांस में अटैक देखने को मिला, उसी के साथ साथ अभी ऑस्ट्रिया जो है वहाँ पर भी, मतलब यूरोप में हमें कई जगहों पर टेररिस्ट अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी हुआ क्या था कि वो आप सभी को किस्सा जो है वो पता है, फ्रांस में क्या हुआ था, एक जो टीचर है उन्होंने इस तरीके से किया और फिर उसके बाद उनको बीहेड जो है वो कर दिया गया, है ना। अब यहाँ पर जो तबिश खैर है उसका एक पीस जो है यहाँ पर जो ऑथर के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। अब इसमें बेसिकली बात क्या की जा रही है कि क्या फ्री स्पीच जो है वो कितनी मायने रखती है। देखिए इसमें 3 सिनारियो जो है वो दिए गए हैं। पहला है कि काफ़ी लोगों के एक वॉलेटाइल आइडियाज़ होते हैं, है ना। अब यहाँ पर कैसा है कि मेरी कोई पर्टिकुलर एक आइडिया है, आपकी कोई पर्टिकुलर एक आइडिया है, दूसरे लोगों की पर्टिकुलर कोई आइडिया है। मतलब हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं और अपनी अपनी आइडियाज़ होती है। अब ऐसे सिनारियो में जो प्रोटेस्ट है, क्या वो साइलेंट प्रोटेस्ट होने चाहिए या फिर वॉयलेंट प्रोटेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ क्या वो ख़त्म हो जाएंगे, क्या वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड चीज़ जो है वो यही बता रहा है कि जो आइडियाज़ होते हैं क्या वो ख़त्म हो जाते हैं इंसान के साथ। इंसान की डेथ हो गई और वो आइडिया ख़त्म हो गया। अभी जैसे हुआ क्या है कि जो भी सिनारियो यहाँ पर लाया गया है जिसके वजह से उसको बीहेड किया गया फ्रेंच टीचर को, तो अब उसको मारने की वजह से क्या वो जो आइडिया है वो वहीं पर मर गई। तो यहाँ पर वो चीज़ आती है कि आइडियाज़ जो है वो तो प्रोपोगेट होते रहते हैं, आइडियाज़ जो है वो एंडलेसली चलते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आइडियाज़ जो है वो क्या, यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडीज़ है, माइंड जो उनको कैरी करता है। आइडिया मतलब इंसान को अगर तुम मार भी दोगे लेकिन आइडिया जो है वो मरेगा नहीं। इसीलिए बोला जाता है ना कि गरीबी मिटाना है। गरीबी कैसे मिटाना है? गरीबों को मिटाकर। ऐसा हो सकता है कि गरीबों को मिटाकर? नहीं, गरीबों को मिटाकर गरीबी नहीं मिटेगी। अगर आपको मिटाना है तो यहाँ पर उनकी भूखमरी जो है वो मिटाना पड़ेगा, उनको काबिल बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको अगर मिटाना है
तो हम क्या क्रिमिनल्स को मार मार कर उनको सबको फांसी की सजा देकर क्रिमिनल्स पैदा हो जाएंगे? क्रिमिनलाइजेशन को अगर खत्म करना है तो आइडियोलॉजी को बदलना पड़ेगा, जो मानसिकता है उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से जो आइडियाज़ होते हैं वो कभी मरते नहीं है, आइडियाज़ प्रोपोगेट होते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी अगर आइडियाज़ में वॉलेटिलिटी होती है, आइडियाज़ में अगर चेंजेस होते हैं, तो क्या हमें इस तरीके से वॉयलेंट जो ट्विस्ट है वो करना पड़ेगा। थर्ड, अगर आइडियाज जो है आर नॉट गुड और बैड, ठीक है, हाउ एल्स डू वी डिसक्रेडिट द ब्राह्मणिकल डिवाइन ओरिजिन थियरी, जो यहाँ पर प्रपोज करता है शूद्रस जो है वो यहाँ पर बॉर्न हुए हैं डिवाइन बीइंग फिट से। मतलब यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है ना, एक जो यहाँ पर ब्राह्मण्स है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो शूद्र जो है उनको काफ़ी कम लिखा जाता था। और फिर जब जब ये रिजिड होता गया, ये जो मतलब जो वर्ण सिस्टम है रिजिड होती गई, उसमें देखने को मिला कि शूद्र जो है वो डिवाइन के पैरों से ये हुए हैं, इसीलिए वो लोएस्ट क्रिएचर है पूरे अर्थ पर। तो फिर ये कहाँ से आए, ये कहाँ से हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो आइडियाज़ है वो किस तरीके से प्रोपोगेट होते हैं, आइडियाज़ को रोका कैसे जाएगा, क्या इस तरीके से वायलेंट एक्टिविटी से रोका जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी सवाल खड़े करती है। तो अब यहाँ पर हम जो न्यूज़पेपर है उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमें खास देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है यूएसए जो है उसके इलेक्शंस अभी देखने को मिलने वाले हैं, मतलब इलेक्शंस मतलब रिजल्ट जो है वो देखने को मिलने वाले हैं और देखना होगा कौन यहाँ पर जीतता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर से टेरर अटैक जो है वियना में हुआ है। अब यहाँ पर वियना में जैसा मैंने आपको कहा कि फिर से यहाँ पर टेरर अटैक जो है वो देखने को मिला है और इसमें जो सिनारियो दिए गए हैं उसमें रिलीजन एक एस्पेक्ट जो है वो भी यहाँ पर दिया। तो आइए एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वियना हमें देखने को कहाँ पर मिलता है, मतलब ऑस्ट्रिया जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है बड़े मैप में। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब वहाँ पहुँचने के लिए हमें यूरोप में जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखो मिडिल ईस्ट को क्रॉस करने के बाद मेडिटेरियन सी जो है ये देखने को मिलता है। और अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमें फ्रांस जो है ये देखने को मिलता है, जहाँ से सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जर्मनी हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर है चेक रिपब्लिक और यहाँ पर अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर हमें ऑस्ट्रिया जो है ये देखने को मिलता है। अब ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वियना जो है ये नज़र आएगा और यहीं पर जो अटैक है वो हमें देखने को मिला है। अब देखिए यूरोप में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगहों पर जो माइग्रेंट्स है वो देखने को मिलते हैं और अगर हम यहाँ पर गन शॉट जो है वो किया गया है। अब देखिए यूएसए में अगर आप देखोगे तो लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं, कोई भी जाकर जो बंदूक है वो रख सकता है सेल्फ डिफेंस के लिए। और अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में भी जो लॉज है वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, लिबरल है कि आपको इतना ज़्यादा जो स्ट्रिक्टनेस है वो बरतने की ज़रूरत नहीं होती, इतने ज़्यादा कंपाइलेशंस की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आप नॉर्मली जो बंदूक है वो रख सकते हो। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा हमें जो अटैक्स है वो इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सेकेंड पेज देखते हैं तो इतना कुछ खास हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है वही। और अगर हम सिटी की न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर सिटी जो है उसी की न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। बाकी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बीजेपी जो अपना बिहार है उसके ही यहाँ पर इलेक्शंस के बारे में बात जो है वो की जा रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसी तरीके से हमें जो पॉलिटिक्स है उसी के बारे में बात जो है यहाँ पर की जा रही है। और जब हम यहाँ पर आते हैं एक्सप्रेस नेटवर्क पर तो उसमें भी यहाँ पर कोई खास न्यूज़ जो ऐसी देखने को नहीं मिल रही है। फिर एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज आता है, एक्सप्लेन सेक्शन आता है जो हमने कवर किया हुआ है। वर्ल्ड इस पर जब हम आते हैं तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सीनेट है, ट्रम्प है, उसी की न्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मतलब जो बेसिकली कंट्रोल है वो किसका रहेगा, कौन यहाँ पर जीतेगा, उसका ही यहाँ पर बात हो रही है। और उसी के साथ यहाँ पर आप देखो कि यूके जो है वहाँ पर भी टेरर थ्रेट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो लिए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो अफगानिस्तान जो है वहाँ पर मतलब आप देखिए कितने ज़्यादा अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और फ्रांस अगर आप देखोगे यहाँ पर, फ्रांस उसने कहा है कि उसकी फोर्सेस ने 50 एक्सट्रीमिस्ट जो है माली में उनको यहाँ पर मारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंच मिलिट्री फोर्सेस जो है जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को फाइट कर रही है वेस्ट अफ्रीका में, उन्होंने यहाँ पर मोर देन 50 जिहादीज जो है उनको यहाँ पर मारा है। ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है लास्ट वीक माली में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हो जाती है
क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो मतलब वही जो टेररिज्म जो है वो जा रहा है, क्योंकि फ्रेंच में अगर आप देखोगे तो काफ़ी टेररिस्ट अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए जहाँ पर भी इस तरीके से हमें जो मतलब जो एक्सट्रीमिज्म है वो देखने को मिल रहा है, वहाँ पर फ्रेंच जो है वो अटैक यहाँ पर कर रहा है, मतलब एक्सट्रीमिज्म जो है उससे फाइट करने के लिए यहाँ पर, जिससे कि क्या है कि एक मैसेज ऐसा भी जाए कि पूरे देश जो है यहाँ पर साथ में है, जो टेररिज्म है उससे फाइट करने के लिए, एक्सट्रीमिज्म से फाइट करने के लिए। पर इकोनॉमी सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी जो है फास्टर मूव हो रही है, लेकिन रोड ब्लॉक्स जो है वो अभी देखने को मिल रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। अब देखिए इकोनॉमी के बारे में कई सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।